बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। पार्ट नंबर 4 है 2 log ऑफ बेस 3x प्लस log ऑफ 3, ये बेस है 3 और ये y है। सिंगल लॉग में लिखना है सोल्यूशन 2 log ऑफ बेस 3 और इधर x है प्लस log ऑफ बेस 3 और इधर y है। अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log के शुरू में है, तो ये 2x की पावर बन जाएगा। तो क्या आ रहेगा 2 log ऑफ 3, ये 2 इधर नहीं लिखेंगे, x की पावर बन जाएगा ये 2 प्लस। अब देखें ये log 3y है, ये log बेस 3 और ये y ऐसे ही रहेगा। अब ये log बेस 3 के साथ है, ये भी log बेस 3 के साथ है। सेंटर में क्या है? प्लस है। सेंटर में प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ रहेगा log ऑफ बेस 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और साथ क्या आ रहेगा? y आ जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसने कहा था सिंगल लॉग में लिखना है। क्या कहा था? सिंगल लॉग में। तो ये देखें पहले हमने क्या किया, ये इस 2 को x की पावर बना दी है, पावर रूल लगा के x की पावर 2 आ गया, प्लस ये log ऑफ बेस 3 y एज इट इज़ रहेगा। अब ये भी log ऑफ बेस 3 है और ये भी log ऑफ बेस 3 है। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, आपको पता है इससे पहले जो है प्रोडक्ट रूल के log ऑफ बेस x डॉट मल्टीप्लाई log ऑफ बेस y हो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ बेस x प्लस वाई, x प्लस वाई की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये सारा काम खराब कर छड़े, पंगे बाजी कर दिए इसको। मैं कॉल लूँगा। इसकी समझ आ गई है पहले क्वेश्चन की? इसकी समझ आ गई है? यस। log ऑफ 3 है ना, और हम इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। log ऑफ 3 एक्स स्क्वायर और डॉट y आ जाएगा। अब दूसरा इससे आगे वाला जो है 5वां पार्ट, उसको चेक करते हैं। log ऑफ 4 log ऑफ बेस 5 x माइनस log ऑफ बेस 5 y प्लस log ऑफ बेस 5 और इधर है z। अब देखिए सबकी जो है ना बेस 5 है। सोल्यूशन इसको 4 log ऑफ बेस 5 x माइनस log ऑफ बेस 5 y प्लस log ऑफ बेस 5 और ये z है। ये 4 log ऑफ बेस 5 x, ये प्लस को हम शुरू में लिख लेंगे, प्लस यानी कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और रूल लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो log ऑफ बेस 5 z आ गया, और ये माइनस log ऑफ बेस 5 और यहाँ पर क्या आ गया? y। अब ये दोनों प्लस भी हैं तो क्या आ रहेगा? इससे पहले ये 4 को पावर बनाएंगे, क्या आ रहेगा? log ऑफ बेस 5 और x की पावर क्या? याद रखें अगर शुरू में कोई भी डिजिट लिखा हो, नंबर लिखा हो, ठीक है, उस पर डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना, बल्कि इसको पहले पावर रूल लगा के पावर में लेके जाना है। तो log ऑफ बेस 5 x रेज की पावर 4 आ जाएगी, प्लस ये log ऑफ बेस 5 है और ये z है, और ये माइनस log ऑफ बेस 5 और यहाँ पे y है। अब यहाँ पर आ रहेगा ये दोनों प्लस में है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ बेस 5 x की पावर 4 डॉट z, और ये माइनस log ऑफ बेस 5 और ये y आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें, तवज्जो करें जी बच्चों, ये log ऑफ बेस 5 x की पावर 4 z है और ये माइनस में है। अब जब माइनस में है तो हम इसको क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, बटे में लिख सकते हैं log ऑफ बेस 5, ये आ जाएगा x की पावर 4 डॉट z डिवाइडेड बाय y। ये आंसर आ गया। यानी जब सेंटर में माइनस होगा तो उस पर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। ठीक है, ये बटे के ऊपर आ जाएगी रकम शुरू वाली, और माइनस है, और ये बटे के नीचे आ जाएगी और एक के साथ ही लगा आएगा। इसको दोबारा अगर ओपन करेंगे ना, ओपन करने का दोबारा फिर से यही रिजल्ट आता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? समझ आ गई है? नोट कर लें दोनों। अब इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। ये लिखा है 2 ये भी लॉग ही है, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग।
2 नेचुरल log ऑफ ए प्लस 3 log ऑफ बी माइनस 4 log ऑफ सी। सोल्यूशन 2 log ऑफ ए, तवज्जो करें जी इधर, अभी इधर तवज्जो करें, बाद में नोट कीजिए, प्लस 3 log ऑफ बी माइनस 4 log ऑफ सी। अब देखिए मैंने आपको कहा है ये प्लस है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इधर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, लेकिन पहले ये बिल्कुल जो है ना सिंगल होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। देखें log ऑफ बी, यहाँ पे लिखता हूँ m बेस m मल्टीप्लाई n लिखता हूँ, तो ये बेसिकली क्या है, log ऑफ बेस m प्लस log ऑफ बेस के साथ यहाँ पे n, यानी मल्टीप्लाई हो तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में। और अगर प्लस की फॉर्म में हो तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म। आप देखें ये log के शुरू में कुछ भी नहीं है और इधर भी log के शुरू में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इधर ये जो log 2 है ना, इस 2 को पहले जो है ना हम इसकी पावर बनाएंगे, पावर रूल लगा के। पावर रूल वाला क्या पढ़ा था हमने, log ऑफ बी m रेज की पावर n है, तो ये n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बैक साइड पे, n log ऑफ b, और इधर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो देखें इससे लेफ्ट साइड से राइट साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ a की पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस log ऑफ b की पावर क्या आ जाएगी 3, माइनस ये log ऑफ c की पावर क्या आ जाएगी 4। इज इट क्लियर, क्लियर है ये। अब देखिए ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, log ऑफ ए स्केयर डॉट, ये मल्टीप्लाई है, और ये बी क्यूब, और ये माइनस log ऑफ सी की पावर 4। अब देखें ये माइनस में, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। log ऑफ बी m बाई n किसके बराबर होता है, log ऑफ बी बेस m माइनस log ऑफ बी बेस ये वाला, और यहाँ पर क्या आ रहेगा n, यानी माइनस हो तो उसको हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं, और बटे की सूरत में हो तो उसको हम माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड विच इज इक्वल टू राइट साइड। आप देखिए राइट साइड ये इधर लिखी हुई है, इसके लेफ्ट साइड लिखनी है, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ ए स्केयर डॉट बी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सी की पावर 4। ये हमारे पास मतलूबा रिजल्ट आ रहा है, समझ आ गई है, ठीक है जी। अब इसको भी नोट कर लें शाबाश। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लिखा हुआ है क्वेश्चन log ऑफ 11 बाई 5, log ऑफ 11 बाई 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 बाई 5 है तो क्या आ रहेगा हमारे पास, log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। क्या रहेगा, log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। मैंने बताया ना जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में है, बटे में है, तो बटे में है तो सेंटर में क्या आ रहेगा, माइनस आ रहेगा, ठीक है। अब पार्ट है सेकंड पार्ट में, वो क्या कहता है, कहता है जी log ऑफ बेस 5 8a की पावर 6 और स्क्वायर रूट। तवज्जो करें जी, बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको समझ आएगी। सॉल्यूशन log ऑफ 5, और ये 8a की पावर 6 है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1/2 की। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 की। तो आ रहेगा 8a की पावर 6, और यहाँ पर क्या आ रहेगा 1/2, यहाँ पर क्या आ रहेगा 1/2, ठीक है जी। ये समझ आ गई है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 की। अब देखिए ये 8 है, हम 8 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये log ऑफ बेस 5 है, 8 के फैक्टर बनाएं तो क्या आएंगे, 2 4 बार 8 हो जाएगा, 2 बार 4, और 2 1 बार 2, ठीक है जी। हम 8 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 × 2 का मतलब है 2 की पावर 3। पहले हम क्या करते हैं, ये 8 है, 8 की पावर सेपरेट कर लेते हैं, ये 1/2 आ गई 8 की पावर, और ये a की पावर 6 है, a की पावर 6 इसकी पावर आ गई 1/2। तवज्जो करें जी इधर, तवज्जो करें, ये 8 की पावर 1/2 लिख लिया है, और a की पावर 6 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 सेपरेट। अब देखें log ऑफ 5 8 किसके इक्वल आया है, 2 × 2 जो किसके इक्वल होता है 2 की पावर 3। तो हमारे पास आ जाएगा 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3, और इसकी पावर क्या आ गई 1/2। अब देखिए ये a की पावर 6 है और 1/2 है, ये नेक्स्ट स्टेप में 6 1 * 6 हो जाएगा, और 6/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 6 1 * 6, और यहाँ पर क्या आ रहेगा 6/2। अब देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस 5, ये 3 है, 2 की पावर 3, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 * 3, और बाई क्या आ जाएगा 2, और ये देखिए 2 1 * 2, 2 3 * 6,
तो ये हमारे पास आ रहेगा डॉट ए की पावर 3, ए की पावर क्या बच गई है 3। देखिए ना, ये 3 एक बार 3 हो गया और 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया, ये 2 की पावर आ गई 3 बटा 2। अब देखें ये सेंटर में है मल्टीप्लाई, सेंटर में क्या है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा है, log ऑफ बेस m मल्टीप्लाई n किसके इक्वल होता है, log ऑफ बेस बोला करें ना, log ऑफ बेस m प्लस log ऑफ बेस n किसके इक्वल होता है, log ऑफ बेस m प्लस log ऑफ बेस n। तो ये क्या रहेगा यहाँ पर log ऑफ 5 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 प्लस log ऑफ डॉट है ना मल्टीप्लाई है, ए की पावर क्या रहेगी 3, ए की पावर 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3/2 पावर रूल, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या है, log ऑफ बेस की m की पावर क्या है n, किसके इक्वल लिखते हैं इसको, पावर रूल में किसके इक्वल लिखते हैं, बोले शाबाश, क्या लिखते हैं n log बेस और n log बेस m, ये हम लिखते हैं। ठीक है जी, तो क्या आ गया ये 3/2 है, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3/2 शुरू में, और क्या आ गया log ऑफ बेस 5 और यहाँ पर 2 प्लस और ये 3 शुरू में आ जाएगा 3 log ऑफ ए, ये बेस 5 है इधर, तो बेस 5 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा और ये ए रह जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आ गई है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, नोट कर लें इसके साथ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्केयर बी बाई सी है। सॉल्यूशन में हम एक बार फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, लॉग ऑफ ए स्केयर बी बाई सी। आप देखें ये बटे में, ये कैसे लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस पर क्वोशंट रूल लगेगा। पहले कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल का मतलब ये है कि लॉग, नेचुरल लॉग और ये ए स्केयर बी साथ क्या रहेगा माइनस, साथ क्या रहेगा माइनस log ऑफ सी। अब देखें ये दोनों प्रोडक्ट में, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में है तो सेंटर में क्या आएगा, फिर जब प्रोडक्ट में होंगे सेंटर में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस। तो क्या रहेगा log ऑफ ए स्केयर प्लस log ऑफ बी माइनस log ऑफ सी। ये log ऑफ, ये आप देखें ये ए स्केयर है, ये क्या है ए स्केयर। अब ये पावर है, पावर किधर आ रही है, अब पावर को हम किधर लिखेंगे, पावर रूल लगाएंगे तो पावर किधर आएगी, 2 किधर आएगा, 2 को कहाँ पे लिखेंगे, log के पीछे यानी शुरू में 2 डॉट log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी माइनस log ऑफ सी। ये रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 4 है, log ऑफ एक्स वाई बाई जी होल पावर 1/9। बिल्कुल तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए वाइट बोर्ड की तरफ, फुल कंसंट्रेशन इधर देनी है आपने। सोल्यूशन log ऑफ एक्स वाई बाई जी और इसकी पावर है 1/9। पहले है पावर 1/9, पहले क्या है पावर 1/9। पहले पावर को हल करेंगे, 1/9 किधर आएगा, 1/9 को किधर लिखेंगे, log के शुरू में, बोला करें log के शुरू में 1/9 आ गया और इधर क्या आ गया log, और ये है एक्स वाई बाई जी, एक्स वाई बाई जी। अब ये बटे में है, जो बटे में है उसको, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं या माइनस में लिखते हैं, माइनस में। तो ये आ गया 1/9 इंटू log ऑफ एक्स वाई माइनस log ऑफ जी। अब देखें ये एक्स वाई ये प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट में हो, ज़रब में हो तो फिर किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, प्लस में। तो क्या आ गया 1/9 इंटू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उसने कहा था एक्सपेंड भी करना है, हम साथ साथ एक्सपेंड भी करते जा रहे हैं और यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, और लॉगरिथम के लॉज को भी यूज़ करते जा रहे हैं। समझ आ गई बात की, चारों के चारों लॉ जो डेली बेस पे आपको इधर लिखवाता हूँ, वो जब आप याद करेंगे तो फिर ही आपको जो है ये सारे क्वेश्चन इजीली आप कर सकेंगे, नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। क्या लिखा हुआ है जी, log 16 a की पावर 6 और स्क्वायर रूट के ऊपर है 3। इधर तवज्जो करें, log ऑफ 16 a की पावर 6 और स्क्वायर रूट के ऊपर है 3। हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ, अगर हाली स्क्वायर रूट हो तो वो 1/2 के इक्वल होता है। अब स्क्वायर रूट के
यहाँ पे ऊपर 3 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 16a6 और सारी की पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्या आ जाएगी 1/3। अब देखें पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये 2 × 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4। तो ये log ऑफ 16 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये a की पावर 6 है और सारे की पावर है 1/3। अब इसको हम 1/3 को इस 2 की पावर 4 की भी 1/3 आ जाएगी और a की पावर 6 की भी 1/3 आ जाएगी। log ऑफ 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/3 और a की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। क्योंकि उसने लिखा हुआ है एक्सपेंड करके, तो फिर जो है ना इसको सिंगल में लिखें एक्सपेंड करके और यूज़ करें लाज ऑफ लॉगरिथम, और इसको एक्सपेंड करके जो है ना एक्सपेंड करके यानी सिंगल में दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ लॉग्स में लिखना है। ये देखें log ऑफ ये 4 है, 4 1 और 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4/3 और यहाँ पर आ जाएगा a की पावर देखें ये 6 है, 6 1 और 6 बाई आ जाएगा 3 6/3। अब यहाँ पर ये 3 1 और 3 और 3 2 आर 6 और ये कैंसिल नहीं होते, ये ऐसे ही आ जाएंगे। log ऑफ 2 की पावर 4/3 और ये a की पावर 2 आ जाएगी और ये सेंटर में मल्टीप्लाई है, ये क्या है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके दरमियान में कोई भी जो है ना साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये डॉट का साइन होता है, डॉट का साइन मल्टीप्लाई। आप देखें जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर कौन सा रूल लगेगा log ऑफ बेस m मल्टीप्लाई यानी किसके इक्वल है log बोले ना किसके इक्वल लिखूँ log ऑफ बेस m आगे प्लस log ऑफ बेस n। जब आप बोलेंगे नहीं तो हमें मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई, बोला करे साथ साथ। तो अब देखें ये डॉट है तो क्या लिख लेंगे फिर log ऑफ 2 की पावर 4/3 प्लस log ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं ये 4/3 शुरू में आ जाएगा 4/3, ये log ऑफ 2 आ गया, log ऑफ 2 आ गया प्लस ये 2 शुरू में आ जाएगा 2 log ऑफ a, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ओके, इसको नोट डाउन कर लें। लें जी क्वेश्चन नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। क्या लिखा हुआ है जी log ऑफ बेस टू 1 - a बाय b और होल पावर क्या है 5। अब देखें पहले पावर 5 है, पहले पावर क्या है 5, तो यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा, क्या लगेगा पावर रूल। तो क्या ये पावर जो है 5 जो है ये शुरू में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा log ऑफ बेस टू और ये 1 - a बाय b, 1 - a बाय b, ठीक है जी। अब ये बटे में है तो बटे में है तो क्वोशंट रूल लगेगा, क्या लगेगा क्वोशंट रूल। तो क्या आ गया 5 इंटू log ऑफ ये बेस टू और ये 1 - a और यहाँ पे डिवाइडेड बाई b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि क्वोशंट है, क्वोशंट में सेंटर में क्या आता है माइनस, और log ऑफ ये बेस टू है, बेस टू ऐसे रहेगा और साथ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बात की समझ आ गई। पहले हमने क्या लगाया है पावर रूल, पावर रूल में पावर जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई होती है। दूसरे स्टेप में क्या लगाया है ये बटे में है, तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल, क्या लगेगा क्वोशंट रूल। तो बटे में होता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस में। याद रखना बेस है, जो बेस लिखी हुई है वो दोनों के साथ है, इधर भी आएगी और इधर भी है, नोट कर लेंगे इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये फॉलोइंग इक्वेशन लिखी हुई हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। हम देखें ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा हमें सहारा लेना पड़ेगा। पेज नंबर 25 ओपन करें, 25 पेज पे कुछ रिज़ल्ट लिखे हुए हैं। ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन है। कॉमन लॉगरिथम के बिल्कुल नीचे ने रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये देखें। ये कहता है 10 की पावर अगर 1 हो वो इज इक्वल टू होगी 10 के, और विच इम्प्लाइज log ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 1। तो फिर log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर 10 की पावर 2 हो, 10 10 100 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज, आगे देखें ऐसे लिखा हुआ है, विच इम्प्लाइज log ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 2। ये रिजल्ट आपने याद रखने। आगे नेक्स्ट क्या देखें ना, 10 की पावर 2 लिखा है ना, नेक्स्ट क्या होगी 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 1 थी तो 1 के साथ एक जीरो है, 10 की पावर 2 थी 1 के साथ कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, और 10 की पावर 3 है तो 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। विच इम्प्लाई हम इसको क्या लिख सकते हैं
log of 1000 विच इज इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी अगर पावर 4 होगी तो फिर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, यानी 1 के साथ फिर कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, ठीक है। अब देखें जी, हम क्वेश्चन को रन करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं। सॉल्यूशन इसका log of 2 प्लस log of x विच इज इक्वल टू 1। इधर देखें नहीं बेटा, वजह करें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, आप बुक की तरफ नहीं देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना। देखें ये सेंटर में प्लस, सेंटर में क्या है, प्लस। पहले तो ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट, यानी कि log ऑफ, सिंपल मैं बताता हूँ, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ m मल्टीप्लाई n, क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m मल्टीप्लाई n। तो क्या आ गया, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यानी log ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 1, log ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें ये हमारे पास log ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें ये 1 है, 1 किसके इक्वल है, ये देखें 1 किसके इक्वल है, log ऑफ 10 के, 1 किसके इक्वल है, log ऑफ 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 10 और log ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 1, log ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 1 है तो 1 विच इज इक्वल टू किसके होगा, 10 के होगा। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख लूंगा, log ऑफ 10, क्या लिखूंगा, log ऑफ 10, क्योंकि इधर भी log है, मैं log को खत्म करना चाहता हूँ। अब ये दोनों साइडों से log जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो फिर भी जब एंटी log को जो है ना वो खत्म कर देता है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे ये log से खत्म हो गया, ठीक है, वैनिश हो गया, तो क्या बच गया, 2x विच इज इक्वल टू 10, क्या रहेगा, 2x विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, फिर भी ठीक है। तो क्या रहेगा, एंटी log ऑफ 2x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 10। अब देखें ये एंटी log और log कैंसिल हो गया, एंटी log और log कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 2x विच इज इक्वल टू 10, 2x विच इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/2, 2 1 2 2 5 10, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ये आंसर आ गया। आप ये वाला, ये बीच वाला सारा ना भी ना लिखें, ये वाला ना भी लिखें, आप 2x इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट भी लिख रहे हैं ना, फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये log कैसे कैंसिल होता है, ठीक है। दोनों साइडों से वैसे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और एंटी log लेके बोथ साइड पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। नोट कर लेंगे इसको। लेंगे आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है जी, बताएं जी। देखें log ऑफ 2 बेस है x है प्लस log ऑफ बेस 2 और इधर 8 आ रहेगा विच इज इक्वल टू 5। अब देखें यहाँ पे हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सेंटर में क्या है, प्लस है, तो सेंटर में प्लस हो तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये हो log ऑफ बेस m प्लस log ऑफ बेस n, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ बेस m मल्टीप्लाई n। ओके जी। अब हम इसको क्या लिख लेंगे, log ऑफ बेस 2 है, ये आ गया x और ये 8 है, डॉट 8 आ गया, 8x आ गया, मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, विच इज इक्वल टू 8। अब देखें ये log ऑफ, हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, log ऑफ 2 और ये 8 डॉट x है तो ये 8x लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 5। अब हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहेगी, क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो बेस होती है, बेस की पावर क्या बन जाएगी, बेस की पावर क्या बनेगा, बेस की पावर क्या बनेगी 5, राइट साइड बेस की पावर बन जाती है, 2 की पावर क्या आ रहेगी 5 विच इज इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 5x। 5 दफ़ा इसको लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो यहाँ पर क्या आ गया 32 विच इज इक्वल टू 8x। अब देखें ये 32 ये 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई और x के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जार 8 और 8 4 जार 32, 4 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आ जाएगा आंसर। समझ आ गई बात की। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है जी। क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन देखें जी एक बार, क्या लिखा हुआ है, 81 इसकी पावर x विच इज इक्वल टू
243 और इसकी पावर क्या है x प्लस 2। 81 को फैक्टराइज कर लें, 81 को क्या कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें। 81 की फैक्टर 3 का टेबल जाता है, 3 का टेबल, ठीक है। 3 2 6 और ये 2 और 1 21 हो गया, 3 7 21। ये आती है ना फैक्टराइजेशन करनी, फैक्टराइजेशन करनी आती है ना। 3 9 27 और उसके बाद क्या रहेगा, 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 4। तो 81 की जगह क्या आ गया, 3 की पावर 4 और होल पावर क्या है, x है, होल पावर क्या है, x, विच इज इक्वल टू, अब 243 की फैक्टराइजेशन कर लें, 243। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 3 8 24, 3 1 3। अब देखें आगे फिर 81 ही आ गया, और 81 में ये भी 3 एक ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये वाला 3 5 हो रहेगा। यानी इसको हम आगे कंटिन्यू करें 27 ही आएगा, कंटिन्यू करें तो 9 आएगा, कंटिन्यू करेंगे 3 9 3 3 1 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 की पावर 5 और होल पावर क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2। तो ये हमारे पास ये पावर की पावर है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4x विच इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू x प्लस 2, यानी कि ये 4 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और ये वाला 5 भी x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात की। आप देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेसिस एक जैसी हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x विच इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। बेस एक जैसी हैं, तो अगर बेस एक जैसी हो तो इनके पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं, अगर बेस एक जैसी हो। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो इनके जो है ना पावर्स वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ रहेगा 4x विच इज इक्वल टू 5x, 5 2 10, ठीक है जी। अब ये 4x 5x को लेफ्ट साइड पे लेके आए, इधर प्लस से इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस 10। तो ये 5 4 कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम 5 है, 5 के साथ माइनस है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। अब देखें माइनस एक्स विच इज इक्वल 10, हम इसको लिख सकते हैं x विच इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की, नोट कर लेंगे इसको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 है। 1/27 होल पावर x माइनस 6 विच इज इक्वल 27। सोल्यूशन में एक बार फिर से रकम लिखी है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 27 की पावर -1 लिख दी है। क्यों लिखा है, इस बात को समझाने के लिए कि 1/27 मैंने 27 की पावर -1 क्यों लिखा है। ये देखें राइट साइड पे मैंने इधर ना a² लिखा है। a² ये b³ नीचे ना, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो जब इसको बटे के ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह ये 1/a की पावर 5 है, a की पावर 5 को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा बटे के, तो a की पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये 27 सिंपल मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ 27 है, ठीक है, ये और 27 की पावर है 1, जब इसको बटे के ऊपर लेके जाऊंगा तो 27 की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा। ये भी 27 इधर लिखा हुआ है राइट साइड पे, तो 27 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। अब 27 की पावर ये -1 है और सारे की पावर है x - 6, पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, -1 मल्टीप्लाई पे क्या रहेगा, x - 6। तो ये 27 बेस है, ये 27 बेस है। बेस अगर सेम हो दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, अगर बेस इक्वल हो तो इनकी पावर्स को भी आपस में इक्वल रख लेते हैं। तो ये -1 इंटू x - 6 विच इज इक्वल टू 1 आ रहेगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करिए, -x आ गया, -1 को -6 से माइनस प्लस हो गया, +6 हो गया विच इज इक्वल टू 1। ये -x विच इज इक्वल टू ये 1 है और +6 लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, -6 हो जाएगा। 1 - 6 का आंसर आ जाएगा -5। इधर भी -x है और इधर x के साथ भी माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 5 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। क्या है पार्ट नंबर 5, log ऑफ 5x - 10 विच इज इक्वल टू 2। तो ये सोल्यूशन हम लिख लेंगे log ऑफ 5x - 10 विच इज इक्वल टू 2। आप देखें उसी तरह मैंने आपको ना पीछे प्रीवियस पेज नंबर 25 पे कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं कॉमन लॉग के नीचे। तो मैंने आपको बताया कि 10 की पावर जो 1 होती है वो किसके बराबर होती है, 10 के इक्वल होती है। तो फिर हम विच इम्प्लाई करके जब log ऑफ 10 लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1 के आता है। और इसी तरह 10 की पावर 2 ये 100 के इक्वल होती है, विच इम्प्लाइज log ऑफ 100 किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। इस तरह अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1000 क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज क्या आ जाएगा,
log of 1000 which is equal to 3। आप देखें ये हमारे पास है log of 5x minus 10 which is equal to 2, तो हम इसको लिख लेंगे log of 5x minus 10 which is equal to 2। 2 के इक्वल हम क्या लिख लेंगे, log of 100। क्या लिख लेंगे, log of 100। तो ये 2 की जगह क्या आ गया, log of 100। आप दोनों साइडों से log एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। आप या हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग भी ले सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर log से एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 5x minus 10 which is equal to 100। क्या बच जाएगा, 5x minus 10 which is equal to 100। ये जिस तरह पहले मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था ना कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। तो ये 5x which is equal to 100, ये माइनस 10 उस साइड पे जाके राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10। जब भी हम इक्वालिटी चेंज करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज। तो ये माइनस है, इधर आके 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 राइट साइड पे आके प्लस 10 हो जाएगा। 5x which is equal to 110, x is equal to 110, ये 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 1 लेफ्ट 10 हो गया, फिर 5 2 10, x is equal to क्या आ गया, 22। x is equal to क्या आ गया, 22। ये हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लें इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या लिखा हो, ये तवज्जो करें। log ऑफ, ये बेस 2 है, x प्लस 1 माइनस log ऑफ बेस 2 x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। आप देखें सेंटर में है माइनस, सेंटर में क्या है, माइनस। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा या क्वोशंट लगेगा या पावर रूल लगेगा या चेंज बेस लगेगा। पहला था प्रोडक्ट रूल, दूसरा था क्वोशंट रूल। कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, क्वोशंट रूल। माइनस है तो बटे में लिख लेंगे, माइनस है तो किस में लिख लेंगे, बटे में। तो ये आ जाएगा log ऑफ बेस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ठीक है जी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2। अब देखें ये हमारे पास अब बेस के साथ आ गया। अगर तो इधर खाली 2 होता तो फिर हमने उसी तरह log 100 पुट कर लेना था और कैंसिल करना है log सेंटर से, दोनों साइडों से। लेकिन यहाँ पे जो है ना log 2 है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। हमें पता है ना बेस की जो पावर है वो राइट साइड बन जाती है, बेस की पावर कौन साइड बन जाती है, राइट साइड। तो 2 की पावर क्या रहेगी, 2। तो ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे चला जाता है, तो क्या रहेगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो ये 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के। तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 1 बाई x माइनस 4। अब देखें ये 2 की पावर 2 4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के नीचे 1 लगाएंगे, खुद 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, 1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये क्या आ गया, 4x माइनस 4 4 जार 16 विच इज इक्वल टू 1x जार x और 1 1 जार 1। आप x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए और जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड पे ले चले। तो क्या रहेगा, 4x, ये x इधर आगे माइनस x, ये 1 प्लस का, ये माइनस 16 है, राइट साइड पे जाए क्या रहेगा, प्लस 16। तो हमारे पास ये 4x में से हम x माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 3x विच इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 बाय ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 17 को डिवाइड कर लें 3 से, तो क्या रहेगा, 3 5 जार 15, 15 बाई ये 17 में से 15 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 5। पहले आंसर लिखते हैं, फिर जो बाकी बचता है वो लिखते हैं, और फिर यानी कि आंसर, क्वेश्चन और रिमाइंडर और क्वेश्चन लिखते हैं। 5 2 3। इसको दोबारा से अगर हल करें तो 3 5 जार 5 3 जार 15, 15 प्लस 2 क्या रहेगा, 17, 17 बाई 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई है, ओके।